कोलकाता रेप मर्डर, पूर्व प्रिंसिपल 8 दिन की सीबीआई कस्टडी में। केंद्र का आरोप, आरजीकर अस्पताल में तैनात सीआईएसएफ को बंगाल सरकार सुविधाएं नहीं दे रही। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य 3 लोगों को 8 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा दिया गया है। सीबीआई ने इन्हें अलीपुर कोर्ट में मंगलवार 3 सितंबर को पेश किया। इन लोगों को 2 अगस्त को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उधर केंद्र सरकार ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका लगाई है। केंद्र का आरोप है कि बंगाल सरकार आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों को परिवहन और आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 अगस्त को सीआईएसएफ के 92 जवान आरजीकर की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इनमें 54 महिलाएं भी हैं। इन्हें अपने हथियार रखने की भी जगह नहीं मिली है। केंद्र सरकार के अनुरोध के बाद भी बंगाल सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ 8-9 अगस्त की रात रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन 25वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अलीपुर जजेस कोर्ट में वकीलों ने आरजीकर की पीड़ित के लिए न्याय और संदीप घोष को फांसी देने की मांग की। डॉक्टरों ने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग पर रीढ़ की डी का मॉडल और गुलाब के फूल लगाए। तस्वीर बीबी गांगुली स्ट्रीट की है, जहां डॉक्टर्स 2 सितंबर की शाम से धरने पर बैठे हैं। जूनियर डॉक्टर्स और आम लोगों ने 2 सितंबर को दोपहर 2 बजे से विरोध मार्च शुरू किया था। पुलिस ने डॉक्टर्स को बीबी गांगुली स्ट्रीट पर रोक दिया। यहां से पुलिस हेडक्वार्टर आधा किमी दूर है। पुलिस ने डॉक्टर्स को रोकने के लिए हेडक्वार्टर्स की तरफ डबल लेयर में बैरिकेडिंग की है। डॉक्टर्स अपने साथ बैनर, पोस्टर, तख्तियां लाए हैं, जिनमें विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग की गई है। डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मिलेगा। डॉक्टरों ने सोमवार 2 सितंबर को पुलिस हेडक्वार्टर लालबाजार तक रैली निकाली थी। पुलिस ने हेडक्वार्टर से आधा किमी पहले बीबी गांगुली स्ट्रीट पर ही बैरिकेडिंग लगाकर सभी को रोका था। सोमवार से लेकर मंगलवार सुबह तक डॉक्टरों सड़क पर बैठे रहे। उन्होंने पुलिस के लगाए बैरिकेड पर रीढ़ की हड्डी और लाल गुलाब लगाए। डॉक्टरों ने कहा, इससे पुलिस को जनता के लिए उसका फर्ज याद दिलाने की कोशिश की गई है। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की ट्रैफिक के जॉइंट कमिश्नर से बातचीत हुई। पुलिस बैरिकेडिंग हटाने को राजी हुआ, साथ ही डॉक्टरों को बैंटिक स्ट्रीट जाने की परमिशन भी दी। अब डॉक्टरों का 22 सदस्यों वाला प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मिलकर अपनी मांगें रखेगा। डॉक्टर बोले, पुलिस हमसे डरी हुई है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने रेप मर्डर केस की जांच में शुरू से ही लापरवाही की है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर गोयल की तस्वीरें हाथ में लेकर उनके इस्तीफे की मांग की। बीबी गांगुली स्ट्रीट पर रोके जाने के बाद डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर का पुतला भी जलाया। धरने पर बैठे एक डॉक्टर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, हमें नहीं पता था कि कोलकाता पुलिस हमसे इतनी डरी हुई है कि हमें रोकने के लिए 9 फीट ऊंचा बैरिकेड लगा देगी। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें लालबाजार पहुंचने और कमिश्नर से मिलने की परमिशन नहीं दी जाती। हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे। डॉक्टरों ने बीजेपी सांसद के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और मौजूदा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय सोमवार को प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने के लिए विरोध स्थल पर पहुंचे। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें देखकर हंगामा कर दिया, साथ ही गो बैक के नारे लगाए। इस पर भाजपा सांसद ने कहा कि उन लोगों ने मुझे गलत समझा है। मैं यहां आम नागरिक के रूप में उनका साथ देने के लिए आया हूं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। गंगोपाध्याय ने पुलिस कमिश्नर से भी डॉक्टरों से मिलने की अपील की। उन्होंने कहा, कमिश्नर क्यों नहीं आ रहे? वे डॉक्टर हैं, गुंडे नहीं हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और मौजूदा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय सोमवार रात डॉक्टरों के प्रदर्शन में पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका जमकर विरोध हुआ। डॉक्टरों को कसाई कहने पर टीएमसी विधायक के खिलाफ केस दर्ज। दूसरी तरफ डॉक्टरों पर टिप्पणी करने के मामले में टीएमसी विधायक लवली मैत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।
टीएमसी विधायक ने डॉक्टरों की तुलना कसाई से की थी। टीएमसी विधायक लवली मैत्रा ने कहा था, विरोध के नाम पर डॉक्टर कसाई बन रहे हैं। गरीब और वंचित लोग बंगाल के दूरदराज इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों से सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं। जो लोग निजी अस्पतालों में इलाज कराने में असमर्थ हैं, वे परेशान हैं। उनका इलाज नहीं हो रहा है। क्या वे डॉक्टर इंसान हैं? क्या ये इंसानियत है? अभिषेक बैनर्जी ने पार्टी नेताओं को बयानबाजी से बचने को कहा। सूत्रों के अनुसार टीएमसी ने अपने नेताओं को इस तरह के बयान देने से मना किया है। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने भी अपने पार्टी नेताओं को इससे बचने की चेतावनी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, मैं टीएमसी के सभी नेताओं से आग्रह करता हूं कि वे मेडिकल बिरादरी या समाज के किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा न बोलें। सभी को विरोध करने और अपनी बात कहने का अधिकार है। यही बात पश्चिम बंगाल को अन्य भाजपा शासित राज्यों से अलग बनाती है। प्रदर्शनकारियों को धमकाने पर टीएमसी नेता सस्पेंड। लवली मैत्रा से पहले टीएमसी नेता आतिश सरकार का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों को धमकी दी थी। वीडियो में सरकार ने कहा, मैं तुम्हारी मां बहनों की अश्लील तस्वीर बनाकर तुम्हारे घर के दरवाजे पर टांग दूंगा। तुम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। सावधान रहो। टीएमसी के लोग सड़कों पर हैं। टीएमसी ने आतिश सरकार को 1 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। ममता बोली, डॉक्टर्स के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, उन्हें कभी नहीं धमकाया। ममता ने हाल ही में विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ भाषण दिया था, जिसके बाद उनकी भी काफी आलोचना हुई थी। बाद में ममता को सफाई भी देनी पड़ी थी। दरअसल 28 अगस्त को ममता ने भाजपा के 12 घंटे के बंगाल बंद के दिन भाषण दिया था। ममता ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों के पास एक्शन लेने का अधिकार है। अगर मैंने किसी स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। उसको पासपोर्ट, वीजा नहीं मिलेगा। हमने आज तक आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मुझे पता है कि आपकी शिकायतें और मांगें हैं। आप न्याय चाहते हैं, लेकिन अब आपको धीरे धीरे काम पर वापस लौटने की जरूरत है। भाजपा ने आरोप लगाया कि ममता डॉक्टरों को धमका रही हैं। ममता ने भाषण के अगले दिन ही एक्स पर पोस्ट में लिखा, मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैंने मेडिकल छात्रों और उनके अभियान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। कुछ लोग मुझ पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ये झूठ है। मैं उनके आंदोलन का पूरा समर्थन करती हूं। उनका प्रदर्शन सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस की भूमिका पर संदेह जताया था। सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। इस पर जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह जताया था। उन्होंने कहा था, जांच में ऐसी लापरवाही मैंने अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र का दूसरा दिन ममता सरकार एंटी रेप बिल पेश करेगी। इसमें 21 दिन में जांच और मौत की सजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज ममता सरकार एंटी रेप बिल पेश करेगी। इसमें रेप के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान है। सरकार ने इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया है। माना जा रहा है कि विधानसभा में ये बिल आज ही पास हो जाएगा। सीबीआई ने आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। संदीप घोष पर करप्शन करने का आरोप, आईमा सदस्यता रद्द कर चुका। सीबीआई संदीप घोष समेत 4 आरोपियों को एंटी करप्शन ब्रांच लेकर गई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 3 अन्य लोगों को सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने घोष को 16 अगस्त को हिरासत में लिया था। 2 सितंबर को उन्हें सीबीआई के स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफिस से सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ले जाया गया। सीबीआई ने 24 अगस्त को घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का मामला दर्ज किया था।